टुडे वी विल स्टडी द न्यूमेरिकल ऑफ डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट। तो देखिए डीसी सर्किट और मेजरमेंट के न्यूमेरिकल आज हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ड्राइविंग अ सर्किट ऑफ 3 एम्पियर, तो आई बराबर लिख लीजिए 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट, टाइम बराबर 5 मिनट, 5 इंटू 60 मीन्स 300 सेकेंड, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 1350 जूल, दिस इज व्हाट W ऑफ वर्क इज टू बी डन। W पता है, I पता है, T पता है। फाइंड द EMF ऑफ द सोर्स इन द सर्किट, तो हमें EMF बताना है। EMF V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल e से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर हमें चार्ज पता चल जाए तो हम लोग EMF निकाल सकते हैं। द चार्ज फ्लो इन द सर्किट, देखिए चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम। करंट कितना है 3 एम्पियर, टाइम कितना है 5 इंटू 60, मतलब 900 कूलम ये चार्ज हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था, V बराबर W अपॉन Q। देखिए V होता है पोटेंशियल, EMF भी पोटेंशियल होता है, तो वही फॉर्मूला लगा दिया, E बराबर W अपॉन Q। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E क्या है, EMF या पोटेंशियल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो E बराबर W अपॉन Q, W कितना है 1350 डिवाइडेड बाय 900, दैट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ये आ गया EMF उस बैटरी का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cell of EMF 1.5 वोल्ट, E बराबर लिख दिया 1.5 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r 0.1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। देखिए स्मॉल r दिया है, E दिया है, ये कैपिटल E दिया है, ये स्मॉल r दिया है। द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर, ये I दिया है। फाइंड द रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द सेल, W बताना है हमें। फिर कह रहे रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर जो एनर्जी लॉस हुई है उसको बताना है। तीसरा बताना रेट ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, बाहर वाले रजिस्टर कैपिटल R के अक्रॉस जो एनर्जी लॉस हुई वो बताना है। पावर आउटपुट ऑफ द सेल, पावर आउटपुट बताना है सेल का। तो देखिए लेट E be the EMF and small r is the internal resistance of the cell and I is the current of the circuit। तो देखिए रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजम्पशन, केमिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, EMF इंटू करंट। ये होता है जो एनर्जी जो सेल की यूज हो रही है। EMF इंटू करंट कर दिया तो हमारे पास कितना है 3 वॉट, ठीक। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इनसाइड द सेल, देखिए इनसाइड द सेल एनर्जी के फॉर्मूला होता है, एक होता है VI, दूसरा होता है I स्क्वायर R, और तीसरा होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो हमने पहले वाले में क्या लगाया EI, EMF इंटू करंट, तो निकल आया। इनसाइड द सेल निकालने के लिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो हमने क्या लगा दिया, एनर्जी डिसिपेटेड इनसाइड द सेल दैट इज I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू R, स्मॉल r कितना है 0.1, तो आंसर आ गया 0.4 वोल्ट। रेट ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, अब देखिए रजिस्टर बाहर वाला जो रजिस्टर है उसमें कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, टोटल एनर्जी जो लॉस हो रही वो उसमें से इंटरनल एनर्जी को माइनस कर दिया, तो टोटल एनर्जी कितनी लॉस हो रही थी EI, माइनस कर दिया I स्क्वायर R, तो कितना 2.6 वॉट। एक मिनट, हाँ ठीक है, 3.0 माइनस 0.4 दैट इज इक्वल टू 2.6 वॉट। मतलब बाहर जो रजिस्टर लगा है उसके अक्रॉस कितनी एनर्जी लॉस हो रही, 3.6 वॉट। पावर आउटपुट ऑफ द सेल, पावर आउटपुट बताना मतलब बाहर कितना पावर आउटपुट हो रहा है। देखिए जो बाहर वाला रजिस्टर एनर्जी ले रहा है वही पावर आउटपुट है, और बाहर वाला रजिस्टर कितनी एनर्जी ले रहा है 2.6 वॉट, यही इसका पावर आउटपुट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 में पूछा गया, अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, तो E बराबर लिख लीजिए 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बराबर 0.1 ओम, बीइंग चार्ज बाय अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, एक 5 एम्पियर के करंट द्वारा चार्ज किया जा रहा है। देखिए जब चार्जिंग की कंडीशन होता है तब हम लोग लगाते हैं V इज इक्वल टू E प्लस IR, याद रखिएगा। I दिया है, E दिया है, स्मॉल r दिया है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर का डायरेक्शन ऑफ करंट बताइए। देखिए जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी के अंदर जो करंट चलता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा, बट जब बैटरी चार्ज होगी तो बैटरी के अंदर करंट किधर से किधर चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल
ऑफ द बैटरी, मतलब V बताना है, टर्मिनल वोल्टेज भी बताना है। द बैटरी इज बीइंग चार्ज एंड सो द करंट इनसाइड इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिए, जब बैटरी चार्ज होगी तो करंट चलेगा इनसाइड द बैटरी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती तो बाहर करंट चलता बैटरी पे पॉजिटिव से निगेटिव, बट अंदर की तरफ चलता निगेटिव से पॉजिटिव। चार्जिंग में जस्ट अपोजिट हो जाता है। एंड द अवेलेबल पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टर्मिनल विल बी ग्रेटर। तो देखिए, जब बैटरी चार्ज होती है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। तो देखिए, V बताना है, E कितना है 2 वोल्ट, I कितना है 0.1, R इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 और I कितना है 5। तो सॉल्व किया तो कितना है 2.5 वोल्ट। ये देखिए, जब कोई चीज चार्ज होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। अगर टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से छोटा है तो बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 3 आइडेंटिकल सेल्स, 3 आइडेंटिकल सेल हैं ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। 3 सेल है, तीनों का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस तीनों का क्या 1 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए, जब सेल को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट मतलब 6 वोल्ट। 2 इंटू 3 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में माने जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ओम हो गया। टू अ बैटरी, टू फॉर्म अ बैटरी द बैटरी इज देन कनेक्टेड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल रजिस्टर। 2 आइडेंटिकल रजिस्टर है जो कि पैरेलल में लगे हैं, उनके साथ बैटरी को जोड़ दिया जाता है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। अब देखिए, अगर कोई रेजिस्टर पैरेलल जोड़ा जाए तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 कनेक्टेड इन पैरेलल। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मतलब 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 दैट इज 3 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 6 ओम। पूछ क्या है, द बैटरी इज कनेक्टेड विद, फाइंड द करंट डिलीवर्ड बाय द बैटरी। आई बताना है। तो आई बराबर क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम ऑफ बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्राम वाला है। कह रहे 2 सेल्स, ये 2005 में पूछा गया। 2 सेल्स ऑफ सेम ईएमएफ E। देखिए, 2 सेल हैं जिनके ईएमएफ सेम है E, बट इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है R1 और R2। सीरीज में जोड़कर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जोड़ा गया है। इस वाली बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल V लगा दिया गया है टर्मिनल पोटेंशियल निकालने के लिए। आर कनेक्टेड इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एज शोन। द वोल्टमीटर V रीड्स 0। अब वोल्टमीटर क्या रीड कर रहा है 0, मतलब इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है 0। ठीक, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर R के लिए एक्सप्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इस वाले सेल के हमें अक्रॉस वोल्टेज बताना है, इसका टर्मिनल वोल्टेज बताना है। ठीक, एज्यूम दैट द वोल्टमीटर V इज ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें देखिए, इसका टर्मिनल वोल्टेज हमें पता है, तो पहले देखिए, द वोल्टमीटर V रीड 0, इट्स मीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज 0। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V1 पहले वाले के लिए लगा दिया, V1 बराबर E माइनस आई R1। क्योंकि V1 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1। तो I, वेयर I इज द करंट इन द सर्किट, दस I बराबर क्या आया E अपॉन R1। अब देखिए, यही I इस सेल के लिए है, यही I इस सेल के लिए भी है, तो I बराबर आ गया E अपॉन R1। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये और ये सीरीज में माना जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r 2। तो नेट रेजिस्टेंस क्या हुआ, R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। अब I बराबर क्या होना चाहिए, I बराबर होना चाहिए नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ क्या है, E प्लस E मतलब 2E, और नेट रेजिस्टेंस क्या है R प्लस R1 प्लस R2। अब ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। तो देखिए, हमने क्या कर दिया, इसको यहां ले आया अभी और 2E अपॉन I लिख दिया। अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखिए, इक्वेशन 1 थी,
इसमें से I की वैल्यू उठाया यहां रख दिया, तो R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 बराबर 2E अपॉन r1। r1 ऊपर गया, E से E कैंसिल हो गया, तो R प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 बराबर क्या हुआ 2r1। अब देखिए एक r1 से एक r1 कैंसिल हो जाएगा, ये r2 उधर चला जाएगा, तो R बराबर क्या आएगा r1 प्लस r2। यहां पे एक r1 बचेगा, ये r2 उधर जाएगा, तो ये रिलेशन हो गया। वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड रेजिस्टर, अब सेकेंड सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V2 बराबर E माइनस आई R2। लगा दीजिए वैल्यू, E माइनस आई की वैल्यू क्या है E अपॉन R1, देखिए लगा दिया, E कॉमन ले लिया, तो क्या आया V2 बराबर E ब्रैकेट 1 माइनस R2 अपॉन R1। टोटल वेरिएबल के फॉर्म में ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया, ये वाला सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन है। E1 एंड E2 आर टू बैटरीज, देखिए एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है। इस बैटरी का ईएमएफ है 34 वोल्ट और इसका है 10 वोल्ट, आई थिंक सो, हाँ ईएमएफ 34 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively. They are connected as shown in the figure using Kirchhoff's law of electrical network. Calculate the current I1 and I2. इस बैटरी से करंट निकल रहा I1, इस बैटरी से करंट निकल रहा I2। हमें I1 I2 की वैल्यू चाहिए। किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ लगेगा। पहले हम फर्स्ट वाले लूप में आते हैं, पहले लूप में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाते हैं। देखिए भाई बैटरी ये है, टोटल रेजिस्टेंस देखिए कौन कौन से लगा है। 4 ओम से कितना करंट जाएगा I1, 5 ओम से करंट कितना जाएगा I1 प्लस I2, 7 ओम से करंट कितना जाएगा सिर्फ I1। याद रखिएगा ये I1 और ये I2 मिलेगा, I1 I2 यहां से पहुंचेगा, I2 करंट नीचे आ जाएगा, I1 करंट ऊपर चला जाएगा। इस इंटरनल रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा I1। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं, करंट टू दियर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस का हम सब निकालते हैं, वो नेट ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। Applying Kirchhoff's loop law in the mesh ABEF ये वाले में, तो देखिए 4 इंटू I1 ये पॉजिटिव, 5 इंटू I1 प्लस I2 ये पॉजिटिव, और इधर 7 इंटू I1 ये पॉजिटिव और प्लस I1 इंटू 1 ये पॉजिटिव। तो देखिए सारे पॉजिटिव, 4I1 प्लस 5I1 प्लस I2 प्लस 7I1 प्लस 1 इंटू I1 बराबर नेट ईएमएफ कितना 34 वोल्ट। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे आंसर आता 17I1 प्लस 5I2 बराबर 34, ये इक्वेशन बन हो गई। अब मेश लगाएंगे 2 ये वाली। अब देखिए इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, इसमें भी सब पॉजिटिव होगा। 4 इंटू I2 प्लस 5I1 प्लस I2 प्लस 7I2 प्लस 2I2 बराबर कितने हो जाएगा 10 वोल्ट। देखिए वही किया। अच्छा यहां पे इन्होंने माइनस लगाया है, 1 मिनट, करंट ऐसे जाए तो दैट इज फाइन। देखिए 4 अगेन इन द सेम लॉ इन द मेश AC। अच्छा इन्होंने लगाया AC DF, ये पूरे वाले में लगाया है, मतलब अब हम बीच वाला नहीं ले रहे। तो देखिए 4 इंटू I1 पॉजिटिव का, ये करंट उल्टा जा रहा है तो 4 इंटू I2 नेगेटिव ले लिया। 2I2 देखिए 2I2 इस वाले में कितना आएगा I2 करंट, तो 2I2 नेगेटिव का। 7I2 अब देखिए याले में 7I2 करंट इसमें आएगा तो 7I2 नेगेटिव। ऊपर वाले में करंट कितना आएगा I1, तो 7I1 प्लस का, इसमें कितना आएगा I1, तो 1I1 इज इक्वल टू। अब इस वाले मेश में देखिए तो 2 बैटरी लगी, एक ये और एक ये, 34 माइनस 10, दोनों के प्लस प्लस एक तरफ है ना, तो बड़े वाले ईएमएफ से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन बन गई 12I1 माइनस 13I2 बराबर 24। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I1 बराबर आया 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ गई 0। अच्छा एक और तरीका था, ये वाला लूप भी ले सकते थे और यहां से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काइट वाला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया और दिया गया इन द सर्किट एडजेसेंट शोन E1 एंड E2, ये E1 है ये E2 है। E1 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, E2 है 3.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। All batteries having EMF 4 volt and 3.5 volt respectively and the internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively. Using Kirchhoff's law calculate the current I1, I2 and I3. देखिए ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तीनों निकालने। तो एक लूप ये हो जाएगा, एक लूप ये हो जाएगा। तो इसमें करंट का डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं। लूप 1, तो देखिए
इसमें करंट कितना है 4i1 पॉजिटिव का, 10i3 पॉजिटिव और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या 1 इंटू i1 ये पॉजिटिव। तो देखिए पहला अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ फॉर पॉइंट Q वी हैव, ये इससे कोई मतलब नहीं, i3 किसके बराबर होगा i1 प्लस i2 के, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन ये वाले लूप में आ जाते हैं 4i1 प्लस 10i3 प्लस i1 1i1, 4i1 प्लस 10i3 प्लस 1i1 बराबर ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट। इसको सॉल्व किया कितना आया 15i1 प्लस 10i2 बराबर 4। दूसरा हम लगाते हैं ये वाला लूप, ठीक। इसमें क्या देखिए करंट का डायरेक्शन हम लोग ये मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव इन्होंने डायरेक्शन माना है -3i2, इसका 2 की करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, हमने इसको ऐसे लिया तो ये नेगेटिव लिया हमने, तो -3i2 इसका प्रोडक्ट माइनस। अब देखिए 10 इंटू 3i3 ये देखिए नेगेटिव एंड 2i2 कौन सा ये वाला करंट ये भी नेगेटिव, तो बराबर क्या होगा -3.5 वोल्ट। आप चाहो तो पूरा माइनस ये डिलीट कर दो, सीधे आप लिखो 3i2 प्लस 10i3 प्लस 2i2 बराबर 3.5। सॉल्व करेंगे तो कितना आया 10i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 3.5। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई i1 बराबर 0.2 एम्पियर एंड i2 बराबर 0.1 एम्पियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ये देखिए दिया है हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू 15 ओम। 15 ओम ये वाला रजिस्टर शोन इन द सर्किट इन द एडजॉइनिंग फिगर सो दैट द पॉइंट M एंड N आर एट सेम पोटेंशियल। देखिए अगर ये सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा तो इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हमें क्या चाहिए इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर चाहिए। मान लेते 15 ओम के साथ हम X रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ देते हैं, तो पैरेलल जोड़ने के लिए क्या है ना हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू 15 ओम, ऐसा कुछ दिया नहीं था, आप सीरीज भी मान के कर सकते थे, इन्होंने पैरेलल करा है, हम पैरेलल नहीं बता देते हैं। देखिए 15 और X ये पैरेलल हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस पूरे रेजिस्टेंस को हमने कह दिया R, तो 3/R बराबर 30/60, तो कैपिटल R बराबर आया 6 ओम। अब हमें X की वैल्यू चाहिए, ये दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो देखिए 1/X प्लस 1/15 बराबर क्या होगा 1/6। सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू क्या आ गई 10 ओम। आप इसमें पैरेलल भी ले सकते हो और इसको सीरीज में भी जोड़कर आप X की वैल्यू निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो लिखा हुआ है सो 10 ओम रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू 15 ओम रेजिस्टर, ठीक है। ये डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप ट्यूसडे की क्लास में, डाउट जो क्लासेस होती है जूम पर, उसमें आप इसके न्यूमेरिकल पूछ लीजिएगा।